कॉलोनी में बना है केला माता का मंदिर 9 दिन तक सजता है माता का भव्य दरबार। जो भक्त करौली नहीं जा पाते वे यहाँ आते हैं। विद्युत कर्मचारी सहकारी साख संस्था नीमच की वार्षिक साधारण सभा संपन्न। नीमच कैंट में यादव समाज ने जातीय हमले और धमकियों को लेकर जताया आक्रोश। मंदसौर में गरबा प्रैक्टिस के दौरान महिला का अपहरण, 7 आरोपी गिरफ्तार। नीमच में फिर शुरू होगा अतिक्रमण का खेल, रातों रात रखी गई गुमटी। नीमच में संपन्न हुआ चतुर्थ सामूहिक भव्य पितृ तर्पण कार्यक्रम। अध्यक्ष पंडित राधेश्याम उपाध्याय के नेतृत्व में श्रद्धालुओं ने किया पितरों को तर्पण। सोमवार से शुरू हो रही शारदीय नवरात्रि में नीमच टुडे आपको प्रतिदिन एक मां के स्वरूप के दर्शन करवाएगा और उनकी महिमा बताएगा। मां के दर्शन करने से जहां जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी महिमा सुनने से जीवन में समृद्धि आती है। पहले दिन जानिए नीमच की केला माता के संबंध में। यूं तो केला माता का मुख्य और अति प्राचीन मंदिर राजस्थान के करौली जिले में है, जिसे केला करौली माता के नाम से जाना जाता है। नीमच में केला माता का ही भव्य स्वरूप मंदिर टीआईटी कॉलोनी में है। मां का यह भव्य दरबार सजा हुआ और एक भव्य मंदिर बना है। करीब 15 वर्ष पूर्व मंदिर की स्थापना हुई थी और मां केला देवी दिव्य रूप में यहाँ विराजित हुई, तभी यह स्थान नीमच की केला माता के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। मंदिर के मुख्य पुजारी दीपक अग्रवाल है, जो मां के परम भक्त है। नवरात्रि में उनके स्वरूप में मां के दर्शन होते हैं। मां के भाव उनके हृदय में आते हैं और दिव्य रूप नजर आता है। हजारों की संख्या में आने वाले भक्त मां केला देवी के दर्शन कर धन्य हो जाते हैं। पंडित दीपक अग्रवाल की माता जी सुशीला देवी भी केला माता का इष्ट करती थी। उनकी प्रतिमा भी मंदिर में स्थापित है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में लगने वाले माता रानी के दरबार में उन माताओं की गोद भर जाती है जिनकी गोद सूनी रहती है। बड़ी संख्या में महिलाएं आती है, माता रानी के दर्शन करती है और उनकी गोद भर जाती है। सोमवार को शुभ मुहूर्त के में केला माता मंदिर में घट स्थापना की जाएगी, जिसके साथ ही नवरात्रि उत्सव का विधिवत शुभारंभ होगा। आयोजन समिति के अनुसार हर शाम विशेष महाआरती का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। अष्टमी तिथि पर मंदिर प्रांगण में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किए जाएंगे। वहीं नवमी की रात जागरण का आयोजन किया जाएगा। नमस्कार, नीमच टुडे में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ तन्वी लखेरा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कल से नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने वाला है। 9 दिन माता की आराधना पूजा अर्चन होगी। इसी के उपलक्ष्य में आज हम पहुंचे हैं केला माता मंदिर। हमारे साथ मौजूद है पंडित जी। आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर किस तरह के आयोजन हर साल होते हैं और किस तरह के आयोजन इस बार होने वाले हैं। जी पंडित जी। जय माता दी। यहाँ पे कल सुबह होगी ब्रह्म मुहूर्त में घट स्थापना। उसके बाद रोज प्रतिदिन शाम को महाआरती होती है और सप्तमी के दिन जागरण होता है माता जी का और अष्टमी के दिन भंडारा होता है और कन्या भोजन होता है और गरबे वगैरह बच्चे खेलते हैं। कल विशेष आयोजन क्या रहेगा? कल विशेष आयोजन क्या क्या रहेगा? बस कल तो कोई विशेष आयोजन विशेष होता है सप्तमी अष्टमी। और आप लोग कितने साल से आयोजन करते आ रहे हैं? वैसे तो 45 साल हो गए माता जी पूजन वगैरह करते हुए। मंदिर बने 15 साल हुए। 15 साल से आयोजन चल रहा है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी मौजूद है, तो आइए हम उनसे भी जानकारी लेते हैं। जय माता दी। नवरात्रि पर्व की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार माँ 10 दिन के लिए पधारी है और केला माता मंदिर में भी 10 दिन का उत्सव रहेगा, तो सभी भक्त दर्शन करने जरूर पधारें। तो ये थे हमारे साथ मौजूद केला माता मंदिर के पंडित जी और श्रद्धालुगण, जिन्होंने हमें बताया कि कल से नवरात्रि पावन पर्व का अवसर है। राजा कुरैशी के साथ तन्वी लखेरा की रिपोर्ट। नीमच में मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारी सहकारी साख संस्था की वार्षिक साधारण सभा और विश्वकर्मा जयंती महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में नीमच जावद और मनासा के विधायक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारी सहकारी साख संस्था नीमच की वार्षिक साधारण सभा एवं विश्वकर्मा जयंती महोत्सव का आयोजन हर्षोल्लास से हुआ। साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर नीमच जावद और मनासा के विधायक गण दिलीप सिंह परिहार, ओम प्रकाश सकलेचा और माधव मारू मुख्य अतिथि रहे।
कार्यक्रम की अध्यक्षता सुशांत सिंह शेखावत ने की और विशेष अतिथि के रूप में अध्यक्षीय यंत्री जयपाल सिंह ठाकुर उपस्थित रहे। संस्था अध्यक्ष राजेंद्र जैन ने श्रमिक हितों पर जोर देते हुए बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति में आयु छूट व कोटा देने की मांग की गई है। भारतीय विद्युत कंपनियों में स्वीकृत 50,000 पदों में भी इन्हें प्राथमिकता देने हेतु ज्ञापन सौंपा गया। सभा में भारतीय मजदूर संघ की 33 हित नीति पर भी चर्चा की गई और भगवान विश्वकर्मा के योगदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया गया। आज ये जो संस्था है हमारी मध्य प्रदेश राज्य विद्युत कर्मचारी सहायक सहकारी संस्था, इसकी वार्षिक साधारण सभा है। इस अवसर पर हमने विश्वकर्मा जयंती महोत्सव और जो हमारे साथी सेवानिवृत्त हुए हैं उनके सम्मान के कार्यक्रम का भी आयोजन रखा है। और इसमें हमारे मुख्य अतिथि हमारे विधायक साहब, तीनों विधानसभा क्षेत्र के विधायक महोदय, और कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे माननीय सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब, जो कर्मकार मंडल के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और कैबिनेट मंत्री का जिनको दर्जा प्राप्त था। विशेष अतिथि में हमारे विद्युत विभाग के अध्यक्ष यंत्री श्रीमान जयपाल सिंह जी ठाकुर साहब हैं। इन सभी का मार्गदर्शन इस कार्यक्रम में हमें प्राप्त होगा। सम्मेलन में क्या चर्चा होगी? इस सम्मेलन में जो भारतीय मजदूर संघ की रीति नीति है, जिसमें विश्वकर्मा जी को हमारा श्रमिकों का आराध्य माना गया है, उनके ऊपर चर्चा होगी। इसके अलावा जो भारतीय मजदूर संघ का मुख्य नीति है, राष्ट्रहित, उद्योग हित और श्रमिक हित, हम सभी लोग राष्ट्रहित में, उद्योग के लिए हित में काम करते हैं, लेकिन जो हमारी कुछ श्रमिकों की समस्याएं हैं, मांगे हैं, उन पर भी इसमें विचार होगा। और एक ज्ञापन हमने भारतीय मजदूर संघ की ओर से तैयार किया है, वो ज्ञापन भी हमारे माननीय अतिथियों को क्या दिया जाएगा। मांगे आपको? मांगों में जो हमारे सबसे छोटे कर्मचारी, ये बाह्य स्रोत कर्मचारी, जिनको आउटसोर्स कर्मचारी के नाम से जाना जाता है, विशेष रूप से उनको बहुत अल्प वेतन पे काम करना पड़ता है और समय पर उनको वेतन भी नहीं मिलता। दूसरा, अभी विद्युत कंपनियों में लगभग 50,000 पद शासन ने स्वीकृत किए हैं। तो हमारी विशेष मांग है कि इन आउटसोर्स कर्मचारियों को जो पिछले 10 साल से लगभग काम कर रहे हैं, उनको इन नवीन नियुक्तियों में कुछ प्राथमिकता दी जाए, आयु में छूट दी जाए, इनके लिए कोई एक कोटा फिक्स किया जाए। जैसे संविदा वालों के 50% कोटा फिक्स है, इस तरह से इनके लिए भी कुछ एक कोटा फिक्स किया जाए, ताकि ये लोग जो बहुत अल्प वेतन में अभी तक सेवाएं देते आ रहे थे, इनको नियमित रूप से सेवाएं देने का अवसर मिले, इनके अनुभव का लाभ भी कंपनियों को मिले। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेंद्र कुमार जैन। मैं जिस संस्था के बैनर पर कार्यक्रम हो रहा है उसका अध्यक्ष हूँ और भारतीय मजदूर संघ का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। नीमच के क्षेत्र में यादव समाज ने हाल ही में हुई जातिगत हमले की घटना को लेकर गहरा आक्रोश जताया है। 6 सितंबर को मारपीट और जाति सूचक गालियों की शिकायत के बावजूद अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर समाज ने कैंट थाने पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। नीमच कैंट क्षेत्र में यादव समाज ने हाल ही में हुई एक गंभीर घटना को लेकर आक्रोश जताया है। समाज के लोगों ने आज पुलिस अधीक्षक के नाम कैंट थाना पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि दिनांक 6 सितंबर 2025 को यादव समाज के कुछ लोगों के साथ मारपीट की गई। इसके बाद उन्हें फोन पर जाति सूचक गालियां दी गई। इतना ही नहीं, आरोप है कि आरोपी गणेश उत्सव के दौरान यादव समाज के गणपति पंडाल में 40-50 लोगों को साथ लेकर पहुंचे, वहां गाली गलौज की और मारने पीटने की धमकी दी। घटना की शिकायत 8 सितंबर 2025 को कैंट थाने में एफआईआर के माध्यम से दर्ज कराई गई, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई। समाज का आरोप है कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ितों को लगातार धमकाया जा रहा है। इससे यादव समाज में भारी असंतोष और भय का वातावरण बना हुआ है। इससे न केवल पीड़ित परिवार बल्कि पूरे समाज में भय का माहौल बन गया है। यादव समाज का कहना है कि यदि पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं करता है तो समाज के लोग थाना परिसर का घेराव करेंगे और उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। अनंत चौदस पे हमारा झगड़ा हुआ था, तो हमारे आधा मंडी में जो चूड़ी गली के लोग हैं, महाकाल ग्रुप के लोग हैं, ये सब हम 5-6 जने सो रहे थे छोटे छोटे, और ये सब हमारे को मारने आए थे, लट डंडे तलवार हलवा लेके आए थे मारने। हमारे साथ हाथापाई करी, हमने एफआईआर कराई, अभी तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो खुले घूम रहे और अभी भी हमको धमकी दे रहे मारने की। काय के लिए धमकी दे रहे हैं अभी वापस? के केस वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारे साथ मारा कुटी करेंगे, ना ये करेंगे वो करेंगे, फुकट के धमकी। अभी वापस से आजकल में कोई घटना हुई है क्या? आई रहे मोहल्ले में तो निकल रहे हमारी गाड़ियाँ ले लेके, हाँ, और घूरते हुए निकल रहे। और पहले एफआईआर हुई और समाज के ऊपर भी बोला जाते शब्द बोले,
हमने FR के FIR करे, हमारे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो खुलेआम घूम रहा है अभी। कब की घटना थी ये है ना 7 तारीख की घटना है, कानून 14 के दिन की। तो क्या कार्रवाई नहीं हो रही है? कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। हमने 8 तारीख को FIR कराई थी, अभी तक वो खुले ही घूम रहा है। अभी तक ना उनको एक बार बंद करा ना कुछ हुआ। कौन लोग हैं वो? ये महाकाल ग्रुप के चोरी गली के। जी, तो आप लोगों की क्या मांग है? हमारी तो ये मांगे कि बस उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उन पे बस। आज आप लोग कहाँ पहुँचे? केंट थाने पे आए थे हम ज्ञापन लेके, हाँ, तभी हम यादव समाज जन जितने भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोंटी यादव। हमारे समाज के खिलाफ जो टिप्पणी करी गई है और चूड़ी गली वालों के द्वारा, वो गलत है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको समाज के बारे में। और मेरा तो यही कहना है कि उन पर कार्रवाई हो। पहला तो अगर कार्रवाई होती है और अगर वो माफ़ी मांगना चाहते हैं तो समाज के मंदिर पे आके समाजजनों के सामने माफ़ी मांगे, या फिर इनके ऊपर उचित कार्रवाई करी जाए। पहले FIR वगैरह हुई है? हाँ, FIR हुई ना, 8 तारीख को करवाई है गुड्डू ने। हाँ, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ पे FIR हुई है? यहीं कैंट थाने में। केंद्र थाने में। आपका नाम? मेरा नाम मुकेश यादव। मंदसौर के खानपुरा में गरबा प्रैक्टिस के दौरान एक महिला का उसके परिजनों ने सरेआम अपहरण कर लिया। महिला लिव इन रिलेशन में रह रही थी, जिससे नाराज परिजन जबरन उसे उठाकर वैन में ले गए। मंदसौर के खानपुरा क्षेत्र में शनिवार रात गरबा की प्रैक्टिस कर रही एक महिला का उसके परिजनों ने अपहरण कर लिया। आरोपी महिला को जबरन घसीटते हुए वैन में डालकर ले जा रहे थे। बीच बचाव करने पर एक युवती को धक्का देकर मारपीट की गई। एक आरोपी के पास कट्टा भी था। महिला पिछले 3 महीने से पति को छोड़कर यश नामक युवक के साथ लिव इन में रह रही थी। परिजन इसके खिलाफ थे और जबरन उसे वापस ले जाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी कर चंदवाशा में वैन को रोका और महिला को मुक्त कराया। 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक पिस्टल भी बरामद की गई है। नीमच शहर के नई मछली मार्केट इलाके में प्राइवेट बस स्टैंड के पास रातों रात अज्जू मोटर गैरेज के नाम से अवैध गुमटी लगाई गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस अतिक्रमण में प्रभावशाली लोगों और पार्षदों की मिलीभगत है। प्रशासन और नगर पालिका की चुप्पी के चलते अतिक्रमण बढ़ रहा है और जनता ने तुरंत कार्रवाई की मांग की है। नीमच शहर में अतिक्रमण का नया मामला सामने आया है, जहां प्राइवेट बस स्टैंड के पास नए मच्छी मार्केट क्षेत्र में रातों रात अज्जू मोटर गैरेज के नाम से गुमटी खड़ी कर दी गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस अवैध कब्जे में कुछ प्रभावशाली लोगों और पार्षदों की भी मिलीभगत है, जिनकी शहर पर यह अतिक्रमण किया गया। प्रशासन और नगर पालिका की चुप्पी से अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद है, जिससे शहर में लगातार सार्वजनिक भूमि पर कब्जे की घटनाएं बढ़ रही है। जनता ने मांग की है कि जिम्मेदार अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों पर भी कार्रवाई हो और अतिक्रमण तुरंत हटाया जाए। नीमच में श्री कर्मकांडी विप्र परिषद के तत्वाधान में सर्व पितृ अमावस्या पर चतुर्थ सामूहिक पितृ तर्पण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने वैदिक विधि से पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित कर पितृदोष की शांति व आशीर्वाद प्राप्त किया। नीमच शहर में अतिक्रमण का नया मामला सामने आया है, जहां प्राइवेट बस स्टैंड के पास नए मच्छी मार्केट क्षेत्र में रातों रात अज्जू मोटर गैरेज के नाम से गुमटी खड़ी कर दी गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस अवैध कब्जे में कुछ प्रभावशाली लोगों और पार्षदों की भी मिलीभगत है, जिनकी शहर पर यह अतिक्रमण किया गया। प्रशासन और नगर पालिका की चुप्पी से अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद है, जिससे शहर में लगातार सार्वजनिक भूमि पर कब्जे की घटनाएं बढ़ रही है। जनता ने मांग की है कि जिम्मेदार अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों पर भी कार्रवाई हो और अतिक्रमण तुरंत हटाया जाए। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे शॉर्ट न्यूज। एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त ICU, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड ICU, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। ब्रेक के बाद आपका
स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं शॉर्ट न्यूज की ओर। इंदौर में 1st बटालियन के आरक्षक संतोष चौधरी की कोबरा सांप डांटने से मौत हो गई। शनिवार रात करीब 9 बजे वह अस्तबल में सांप पकड़ने गए थे, तभी सांप ने उन्हें डस लिया। ग्राम बिसरवास खुर्द निवासी 18 वर्षीय शिवानी नागदा ने एनडी परीक्षा और एसएसबी इंटरव्यू पहले ही प्रयास में पास कर भारतीय सेना में चयन पाया है। शिवानी नीमच जिले की पहली महिला होगी जो लेफ्टिनेंट बनेगी। नीमच में अग्रसेन महाराज की जयंती पर इस बार तकनीक और भव्य सजावट के साथ मनाई जा रही है। अग्रवाल समाज द्वारा बरादरी से अग्रसेन वाटिका तक 108 केसर मेला स्वागत द्वार लगाए गए। तो यह थी दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टीआईटी कॉलोनी में बना है केला माता का मंदिर। 9 दिन तक सजता है माता का भव्य दरबार। जो भक्त करौली नहीं जा पाते वे यहाँ आते हैं। विद्युत कर्मचारी सहकारी साख संस्था नीमच की वार्षिक साधारण सभा संपन्न। नीमच कैंट में यादव समाज ने जातीय हमले और धमकियों को लेकर जताया आक्रोश। मंदसौर में गरबा प्रैक्टिस के दौरान महिला का अपहरण, 7 आरोपी गिरफ्तार। नीमच में फिर शुरू होगा अतिक्रमण का खेल। रातों रात रखी गई गुमटी। नीमच में संपन्न हुआ चतुर्थ सामूहिक भव्य पितृ तर्पण कार्यक्रम। अध्यक्ष पंडित राधेश्याम उपाध्याय के नेतृत्व में श्रद्धालुओं ने किया पितरों को तर्पण। तो इजाजत दीजिए पूर्वा यादव को और देखते रहिए नीमच टुडे न्यूज।